और ये हाल है, देखो पलायन ऐसे हो रहा है, इन सब चीज़ों से हो रहा है पलायन। ताले लगे पड़े घर पे। तो ये देखो, ये है पूरा भरड़ीधार गांव। हालत देखो इसकी, मतलब बहुत दुख हो रहा है इसको देख के। देवभूमि के वासियों, बचा लो अपने घर को, वरना कल को इस पहाड़ के लिए तरस जाओगे, बहुत बुरी तरह तरस जाओगे। घर रह गया, लोग शायद चले गए यहाँ से कोई बड़े शहर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह के 10:30 बज चुके हैं। स्टिल नो पानी, नो लाइट इन बुढ़ाकोट विलेज। तो बहुत मुसीबत से जूझ रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि आज रात तक आ जाएगी लाइट। पानी का तो कोई भरोसा नहीं भाई। तो अभी हम दूसरे गांव जा रहे हैं जिसका नाम है भरड़ीधार। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ ये 3 और जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। बेसिकली बुढ़ाकोट से जस्ट सटा हुआ गाँव है, वो गांव भी दिखा दूंगा आप लोगों को। लेकिन मेन मकसद हमारा सिर्फ चार्ज है। फ़ोन ऑन चार्ज हो जाए तो कुछ तो चलाए यार। कमरे में रह रहे हैं तो ठंड लग रही है, बाहर आ रहे तो गर्मी लग रही है। हम करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सेम यही रास्ता है, यहीं से दिखा देता हूँ। वो देखो थोड़ी सी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिखाई दे रही। तो देखो वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आगे वाले, उसी के जस्ट नीचे है गाँव। बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। देखो सुबह सुबह कोहरा बहुत ज़्यादा था, अभी कोहरा ठीक हो गया। अगर इस गाँव में भी लाइट नहीं होगी तो हम किसी और गांव में जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा सब नारायण की देन है। कुछ ऐसा रास्ता है देखो, पतला सा, इसमें हम लोगों को जाना है। यहाँ तक बुढ़ाकोट है, इसके बाद दूसरा गांव उधर की साइड भरड़ीधार। अभी तक लगभग 7-8 दिन हो गए हम लोगों को, जिसमें से 1 या 2 दिन ही ठीक पानी आया, वो भी पाइप के थ्रू। उसके बाद तो सारे दिन लगभग पानी ही आया। इसमें मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बस मैं सरकार को कह रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार को। यार उत्तराखंड से कई शहरों के लिए, शहरों की बात कर रहा हूँ, साफ पानी जाता है, इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ जाती हैं। स्टिल उत्तराखंड के लोग पानी से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ हमारे गांव की कहानी नहीं है, ये हर गांव की कहानी है। ये सिर्फ बुढ़ाकोट की कहानी नहीं है, हर गांव की कहानी है। यहाँ पे लाइट ख़राब हो जाती है तो 3-3, 4-4 दिन बन नहीं पाती। तो ऐसे में पलायन नहीं होगा इस शहर से तो कहाँ से होगा, आप खुद ही बताओ। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? यस। तो जब बच्चे समझ सकते हैं ये लोग, तो हमारी सरकार क्यों नहीं? इसलिए इतना शेयर करो इसको, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। देखो हम 2-2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं चार्ज लगाने। कल 6 किलोमीटर दूर गए थे कि सरकार के कानों तक और उनके आँख नाक मुंह तक आवाज़ जाए। तो गाइस देखो, ये रहा बुढ़ाकोट का पूरा सीन। अभी बहुत कम घर दिखाई दे रहे हैं, हमारा घर वहाँ पे है। और ये हाल है, देखो पलायन ऐसे हो रहा है, इन सब चीज़ों से हो रहा है पलायन। ताले लगे पड़े घर पे, कोई है नहीं। अब हम लोग सिर्फ टूरिस्ट की तरह आते हैं इस गांव में, सिर्फ टूरिस्ट की तरह। तो गाइस देखो कितना घना जंगल है ये। और देखो मेरे को बचाने वाले ये 3 है। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। कितना बदतमीज लोग, हाथ नहीं खड़े कर रहे। इनके भरोसे में आ रखा हूँ। बाप रे, हो गई हद। वही छोटा सा रास्ता, वही हरे भरे पहाड़, बस अब लोग हरे भरे नहीं है। पलायन हो गया, बड़ा बुरा लगता है। तो गाइज ये रहा भरड़ीधार गांव। इसमें मैं ऑलरेडी आ रखा हूँ। जब हम लोग उस दिन यानी कि 3 दिन पहले जब हम लोग खाड़ू के लेके जा रहे थे, यानी कि केयर बांध रहे थे, तो इसी रास्ते से हम लोग गए थे ऊपर की तरफ। तब देखा था मैंने ये, बट आज थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। भरड़ी गाँव, ऊपर एक मंदिर भी है, अगर समय मिला तो उसमें ज़रूर जाएंगे। तो गाइज फाइनली यहाँ पे 2-3 घर हैं, ये लोग भी आ गए। चलो तो इनमें चार्ज लगाते हैं, अगर लाइट होगी तो। मेरे हिसाब से होनी चाहिए क्योंकि कनेक्शन दूसरा है इस गाँव का। तो लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग चल लिए, पहुंच गए इस घर पे। इधर पे देखते हैं, किसी न किसी के पास तो होगी लाइट। तो गाइज हम लोगों ने इस ऊपर वाले घर में चार्ज लगा दिया है सबका फ़ोन। तो जिस जिसका हो पाया उसका तो हो जाएगा, जिस जिसका नहीं हो पाया तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं कन्नू? कृतिका के बर्थडे की पार्टी लेने हैं। अच्छा, तो कृतिका तो पार्टी दे रही है। भैया आप दोगे पार्टी यार, मम्मी की पार्टी मांग रहे हो। चलना, वो वापस चलते हैं, वहाँ पे चार्ज बैठ जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तलिया। तो ये कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, देखते हैं, फिर वापस ऊपर आएंगे। तब तक सबके फ़ोन लगभग चार्ज हो जाएंगे। एटलीस्ट 60-80% भी हो जाए ना, काफ़ी है, क्योंकि सबके फ़ोन लगभग डेड पड़े हुए हैं, डेड। तो ये रहा खूबसूरत सा भरड़ीधार गांव। ये घर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, टीन शेड से बना हुआ है। और आराम से मतलब शादी वादी के लिए सब व्यवस्था ऊपर ही हो जाएगी। कम से कम 50-60 लोग आराम से सो सकते हैं गद्दे लगा के। तो देखो गाइस, भरड़ीधार में कितना सुंदर घर बना रखा है। ये रामेश्वरी निवास, बहुत तगड़ा घर है, ढोंडियाल लोगों का है, बड़ा मस्त है यार, बहुत प्यारा घर है। घर हो तो ऐसा हो पहाड़ों में।
बाकी ज़्यादातर घर नॉर्मल ही हैं, बट ये घर तगड़ा था जो भी दिखाया मैंने आपको। मस्त घर था, मस्त। आए हम ऊपर से उस वाले रास्ते से, और उधर को चले जाएंगे तो बूढ़ाकोट आ जाएगा। तो इधर पे हसीड़ी गांव के भी जानने वाले काफ़ी लोग हैं, मतलब इधर के लोग मेरे गांव में भी जानते हैं। अभी बात हुई थी जिनसे मेरी, तो वो भी बता रहे थे कि मैं तुम्हारे गांव के काफ़ी लोगों को जानती हूँ, मतलब थी एक, तो वो जानती है काफ़ी लोगों को। तो उन्होंने पूरे नाम लिए उनके, तो बहुत नाम लिए। तो कुछ के नाम तो मुझे ऐसे मालूम नहीं थे क्योंकि मुझे निकनेम से ज़्यादा पता है। तो ये देखो, ये है पूरा भरड़ीधार गाँव, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर 2-3 मंदिर है, एक माता जी का मंदिर है, एक लाटू देवता जी का मंदिर है, और एक और मंदिर बताया था उन्होंने। और एक वो वाला घर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे, वो रिजॉर्ट टाइप में। तो यहाँ से वो पुल मुझे दिखाई दे रहा है, बट आपको नहीं दिखाई देगा। उधर पे हम लोगों को जाना है तलिया, तो कम से कम हमें आधा घंटा लग जाएगा, और 1 घंटा ऊपर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब क्या कर रही है? मैं हर तरह के फूल इकट्ठा कर रही हूँ। क्यों? अच्छा लगा मुझे कि हम लोगों की पहचान इतनी दूर दूर तक है। इस साइड भी भरड़ीधार के कुछ घर हैं, ऊपर की साइड तो ज़्यादा ही है। और यहाँ के खेत देखो, दूर सीढ़ीदार खेत, और वो रहा तलिया। ये रहा छोटा सा रोल, देखो एक रोल उधर से आ रहा होगा, एक रोल इधर से आ रहा है, दोनों रोल मिक्स हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो गाइज़, भगवती तलिया में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली और मोमोज चाउमीन वगैरह खा लिए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो 1 घंटा हो चुका है अभी हमें घर से निकले हुए। अब लगभग 30-40 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर, फिर 10-15 मिनट रुकेंगे, फिर घर चले जाएंगे। 2 बजे तक ही जाएंगे ताकि सबके फ़ोन चार्ज वगैरह हो जाए। तो इस जगह से भगवती तलिया 0 किलोमीटर, क्योंकि ये रहा भगवती तलिया। पसोल 3 किलोमीटर है, और चौखाल 8 किलोमीटर, बैजरो 36 किलोमीटर, रामनगर 142 किलोमीटर से यहाँ से, इस जगह से। तो गाइस वापस पहुंच गए हम लोग भरड़ीधार में। ये रहा इसका गेट फ्रंट पे, यहीं से शुरू हो जाता है गांव। पहला घर ही इधर से शुरुआत में, यानी कि जब हम लोग भगवती तलिया से आ रहे हैं, जो पहला घर है भरड़ीधार का बंद है। मतलब आई थिंक पलायन हो चुका है, मतलब कि घर रह गया, लोग शायद चले गए यहाँ से कोई बड़े शहर में, या देहरादून हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, क्योंकि सब दरवाज़ों में ताले लगे हैं। वरना ही 12:30 का टाइम हो रहा है, लोग घर पे होते, खाना वाना बनाते हैं। बड़ा बुरा लगता है मतलब देख के कि मतलब पलायन इतना तेज़ हो रहा है। ये सिर्फ मैं बार बार ऐसे पलायन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस गांव की बात नहीं कर रहा या बूढ़ाकोट की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड के हर गांव की बात कर रहा हूँ। मतलब कि ऐसा है कि आज हम जिसको छोड़ रहे हैं, जिस देवभूमि को छोड़ रहे हैं, कल को किसी और का उसमें कब्जा हो जाएगा, और ये तो होना ही है। तब हम बोलेंगे कि हमारा घर था गाँव में, तो था से अच्छा है रहे। तो इसी घर के बाहर हम लोग बैठ चुके हैं छाँव में। तो ये भी किसी ढोंडियाल का घर है, बहुत ज़्यादा मिटा हुआ है, तो बहुत कम स्वागतम भी स्वाग लिखा हुआ है, बाकी तम तो हट गया, मतलब मिट गया। तो हम उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। ऐसी हवा, ऐसा पहाड़ हमको और कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी हम लोग छोड़ रहे हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग पलायन इतना ज़ोर शोर से कर रहे हैं, कल को किसी और ने ज़मीन हड़प लेनी है देखना, क्योंकि सारे शहर भर चुके हैं, गाँव खाली हो चुके हैं। जो दूसरे लोग हैं, अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो गांव की तरफ बढ़ने लग गए। पहले उन्होंने आउटर एरिया कवर किया, जैसे कि रामनगर, देहरादून, ये सब एरिया, अब वो गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। उनको यहाँ बढ़ने से पहले हमें रोकना पड़ेगा, सरकार के कानों में आवाज़ डालनी पड़ेगी कि कुछ तो करो हमारे देवभूमि का। सिर्फ गाय चरा के या भैंस चरा के कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ घास काटने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और भी चीज़ चाहिए हम लोगों को, ताकि यहाँ से पलायन ख़त्म हो। सिर्फ एक बार का राशन देने से या दथड़ी देने से कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ तो करना पड़ेगा देवभूमि का। ऐसे सरकार पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे वो इधर की हो या कहीं की भी हो, उन्होंने सिर्फ अपने भाषण में बोलना है, बट हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। किसी के पास कोई आइडिया है तो वो शेयर कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में, या तो अपनी अपनी वीडियो बनाओ और 1 UK के नाम से एक ऐसी मुहिम छेड़ो कि जिसमें गढ़वाल के लोग भी हो, कुमाऊँ के भी हो, और हिमाचल वगैरह के भी हो, क्योंकि हिमाचल में इतना पलायन नहीं हो रहा बल्कि, लेकिन हो रहा है, जैसे तैसे देखा जाए तो हो रहा है। बट यार सबसे ज़्यादा पलायन उत्तराखंड से क्यों हो रहा है? सोचो आप, पहाड़ी इलाके बहुत है, अरुणाचल, मेघालय, हिमाचल बहुत है, बट उत्तराखंड से पलायन क्यों हो रहा है? कुछ सोचो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, घोटाला है बहुत बड़ा। देवभूमि के वासियों, बचा लो अपने घर को, वरना कल को इस पहाड़ के लिए तरस जाओगे, बहुत बुरी तरह तरस जाओगे। अभी हम लोग सिर्फ टूरिस्ट की तरह आते हैं, हम भी 4 दिन के लिए आए, 7 दिन के लिए आए, कसम से तरस जाएंगे इसको देखने के लिए। और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, आज से मैक्स टू मैक्स 10 साल, बस 10 साल ले लो,
बहुत तरसने वाले हैं हम लोग इसके लिए, अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा कदम नहीं उठाया। देखो इतनी शुद्ध हवा, इतना शुद्ध वातावरण कहीं मिलेगा? पॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ, हवा तो छोड़ो, पेड़ तक नहीं मिलेगा। यहाँ एक लुक देखो, क्या पेड़ ही पेड़ है, देखो आप, क्या घर है, क्या शांति है। मतलब बैठो तो ऐसा लगता है कि मतलब स्वर्ग में बैठे हुए हैं हम लोग, इसलिए तो इसको स्वर्ग बोला जाता है उत्तराखंड को। बट हम लोगों की क्या है ना कि जो अच्छी चीज़ मिले हम उस पर कभी भरोसा नहीं करते, उसको कभी अपनाते नहीं है। महंगी चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, हमें महंगी चीज़ मिली है लेकिन हम लोगों को उसकी कदर ही नहीं है। हम लोगों को जहरीली हवा सूंघने का बहुत शौक़ है, हम लोगों को गंदगी सूंघने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इतने कूड़े के पहाड़ हैं हमारे इधर, तो फिर भी पेड़ों के पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ है। अच्छाई जितनी देता है भगवान हमें, हम उसकी कदर नहीं करते। हम लोगों को जाना गंदगी में ही है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है इसलिए थोड़ा माफ़ करना, बट सही बोल रहा हूँ मैं। स्वर्ग दिया हमें, हम लोग जाते हैं नर्क की तरफ, क्योंकि इधर के कुछ लोगों ने इस जगह को भी नर्क बना रहे, इसलिए तो कुछ करना चाहिए लोगों को, सरकार को। चलते आगे की तरफ। तो इन्हीं 2 घर से हम लोगों ने चार्ज लगाए, अभी बैठेंगे इधर पे, फिर निकलते आगे की तरफ। तो गाइज 2-3 लोगों के फ़ोन तो चार्ज हो चुके हैं, बाकियों के थोड़े थोड़े बचे हुए। तो अभी हम लोग सोचे कि ऊपर मंदिर है महाकाली जी का और लाटू देवता जी का, दोनों के दर्शन कर लेते हैं, इतना दूर आए हैं। तो उसके बाद चलेंगे बुड़कोट के लिए। तो 1:10 हो गया, पूरी खड़ी चढ़ाई है, देखो इनकी हालत। बाकी मुस्कान नहीं आ रही, उसके हो रहा है पैरों में दर्द। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग महाकाली मंदिर के सामने। जय माता दी। तो गाइस इस गांव में भी जतोड़ा होता है, जिनके घर पे हम लोगों ने चार्ज लगाया, तो उन्होंने कहा कि हर 5 साल में होता है जरूर जतोड़ा। जैसे बुढ़ाकोट में हर 3 से 4 साल में होता है, यहाँ पे 5 साल में होता है। इस साल नहीं था इनका जतोड़ा, देखते कब होगा। ये रहा मंदिर महाकाली जी का। तो दोस्तों काली माता जी के दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, 100 मीटर और ऊपर, लाटू देवता जी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो गाइज इस साइड से, मंदिर की साइड से सबसे पहला घर यही आता है। हालत देखो इसकी, मतलब बहुत दुख हो रहा है इसको देख के। चाहे ये छन होगी या किसी का घर होगा, बट बहुत बुरा लग रहा है। इसके सामने वाले की भी हालत देखो, जो उसकी पटेले हैं यानी कि जो उसके पत्थर हैं सब उखड़ गए। बहुत बुरा लग रहा है देख के। ऐसे लंबाई में है ये पूरा गांव, बट हालत बहुत बुरी होगी। तो जो दीदी है उन्होंने बताया कि इस गांव में कम से कम 60% लोगों का पलायन हो चुका है। जो बाकी 40% बचे वो वही लोग हैं जो बूढ़े हैं या जो सिर्फ पहाड़ों में रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी पहाड़ों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। और वो भी गिने चुने, जैसे कि एक घर में इकलौती बूढ़ी कोई दादी होगी या इकलौते बूढ़े दादाजी होंगे, ऐसे परिवार बचे हुए हैं बस। बाकी सब ने पलायन कर दिया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये उत्तराखंड में हर गाँव की कहानी है, इसी को हमें रोकना है। हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, एटलीस्ट साल में, 1 साल में एटलीस्ट 2 बार अपने गांव ज़रूर आए। 2 बार, 2 भी नहीं आ सकते तो 1 बार ज़रूर आए। पैसे का क्या है, पैसे तो ज़िंदगी भर कमाने हैं आपने। अगर 1000, 2000, 5000 रुपये लग भी गए, कम से कम इस देवभूमि को तो देखोगे। फिर जो आपके पोते देख पाएँ या ना देख पाएँ, एटलीस्ट आप तो देखो इस खूबसूरती को, एटलीस्ट आप तो देखो इसको, अपने पहाड़ को, अपनी देवभूमि को। लोग दूर दूर से आते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं इधर पे देवभूमि में। हमें तो जन्म से ही देवभूमि मिली है और हम इसी को छोड़ के जा रहे हैं। एटलीस्ट 1 बार ज़रूर आए अपने गांव, प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। और मैं लाटू देवता से भी यही प्रार्थना करूंगा कि पलायन रोक दें, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करे हमारी देवभूमि के लिए, ताकि लोगों का पलायन बंद हो जाए। और एटलीस्ट 1 बार तो ज़रूर आए यार। अब जब जतोड़ा है 5 साल में, तो लोग 5 साल बाद आना पसंद करते हैं, उससे पहले कोई आना पसंद नहीं करता। तो 1 बार तो आए। तो गाइस फाइनली हम लोग लाटू देवता जी के धाम में पहुंच गए। ऑलरेडी मैंने एक व्लॉग बनाया जब मैं रूपकुंड के लिए गया था, तो वहाँ पे लाटू देवता जी का बहुत बड़ा मंदिर था, उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो अगर वो स्टोरी या फिर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना टाइमलाइन में जाके। तो उन्हीं के नाम का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है लाटू देवता जी का। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में था वो मंदिर, ये मंदिर है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बुढ़ाकोट के जस्ट सामने वाले गाँव में है। तो हमारा सौभाग्य था, हम तीनों का कहूँगा कि हम लोगों ने दर्शन करें लाटू देवता जी के। अब यहाँ पे 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। कैसा लगा कन्नू तुझे लाटू देवता जी के दर्शन करके? बहुत ज़्यादा अच्छा, इतनी अच्छी
तूने पहले नाम कभी सुना था लाटू देवता जी का? नहीं सुना था? तो जिसने भी नहीं सुना होगा प्लीज़ वो व्लॉग देख ले मेरा, जब मैं चमोली में गया था, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि लाटू देवता जी है कौन। तूने कभी देखा है, नाम सुना था कभी लाटू देवता जी का? मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो बहुत लोगों को नहीं मालूम, उत्तराखंड में भी बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो जिसने भी नहीं देखा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो व्लॉग ज़रूर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि लाटू देवता जी है कौन। मुझे भी नहीं पता था, मैंने नाम सुना था बट मुझे भी नहीं पता था, बट कुछ दिन पहले ही मुझे अच्छी तरह पता चला कि लाटू देवता जी आखिरकार है कौन। तो आप लोग देख लेना और इन्जॉय करना। तो गाइस लगभग 20 से 25 मिनट हम लोग रहे लाटू देवता जी के सामने, मंदिर के सामने। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा इन्वायरमेंट है और ऐसी शांति है ना इस जगह पे आके, बहुत मज़ा आ गया। बट अभी हम जाते हैं नीचे। तो गाइस करेक्ट 2 बज चुके हैं, अब निकलते हैं हम लोग घर के लिए। लगभग 2:30 बजे तक पहुँच ही जाएंगे हम लोग। बाय दीदी, बाय। तो गाइस निकल पड़े हम लोग। दीदी घर में चार्ज लगा दिया था, काफ़ी अच्छे लोग थे। और देखो ऐसे रास्ते से आ रहे हैं हम लोग, ऐसे रास्ते से ही हमें घर जाना है। तो लगभग 20 मिनट लग जाएंगे हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते। थोड़ी सी चढ़ाई करनी है फिर बस पहुँच जाएंगे। मज़ा आएगा। ऐसे पास से मत लाया करो। अभी तक लगभग 1 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हम लोगों को, शायद 8वां दिन है आज हमारा। चलो अरे अटक गए हम। आगे जाओ। ये क्या सांप जैसा रास्ता है? नाइस नाइस।